ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। अभी नया महीना चालू हुआ, अक्टूबर। फेस्टिवल का चल रहा है दिवस। एक दिन बाद दशहरा आएगा, फिर दीपावली आएगी। भारतवर्ष है ही फेस्टिवल का सीजन। अभी नवरात्रि बीती है। बहुत सारे भाई बहन इस नवरात्रि में या यूं कहें इस फेस्टिवल सीजन में बहुत बिजी हो जाते हैं और इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान और ज्ञान दोनों भूल जाता है। ध्यान पहले इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि साधारण से ज्ञानी अच्छे हैं और ज्ञानी से ध्यानी अच्छे हैं। ध्यानी मतलब वो ध्यान नहीं, याद जिसको बोलते हैं। और आज बाबा यही आज की मुरली में कह रहा है कि मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल देखो, डायरी रखो, हिसाब किताब निकालो, चार्ट रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। अटेंशन खिंचवा रहा है क्योंकि मेहनत याद में होती है, मेहनत इसी में है और माया भुलाती भी इसी में है। इसलिए बाबा ने इसको अटेंशन खिंचवाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देखेंगे। और बाबा ने आज टच करने की बात कही कि किन बातों को, भगवान की बात किन लोगों को टच होगी। अब ये बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है ना। कई बार क्या होता है, कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि मुझे टच हुआ। अभी हम देखेंगे टच हुआ है मेरी मन गणत है, तो उसको भी देखेंगे। उसके लिए बाबा ने कुछ बातें बताई हैं, किसको टच होगा उसको भी हम देखेंगे। और जैसे मिलिट्री में अटेंशन खिंचवाया जाता है, वैसे भगवान भी हमारा अटेंशन खिंचवा रहा है कि आत्मा निश्चय करो, और ये भी निश्चय करो कि हमें पढ़ा कौन रहा है, भी निश्चय की बात है ना। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। तो ये दो बातों को हम लेंगे। तीसरी बात, बाबा ने कहा मोक्ष तो होता ही नहीं, और जब तक एक बात निश्चय न हो जाए कि हमें भगवान पढ़ाते तुम आगे बढ़ो ही मत। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, उसको भी हम देखेंगे। बाबा देखो कह रहा है कि तुमको टाइम मिले तो धंधा धोरी से एकांत में जाके बगीचे में बैठ जाओ। और आज बहुत बड़ी बात ये कही है कि मेरा योग लगता क्यों नहीं है, कारण देखो, रीजन क्या है योग ना लगने का कारण। तो योग ना लगने के कारण भी हम देखेंगे। और आज सहन शक्ति के ऊपर बहुत बाबा ने कहा है, विरोधी चाहे रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, लेकिन सहन शक्ति का फल मधुर है, विनाशी है। तो उसको भी हम देखेंगे। और मास्टर रहम दिल बन करके मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा बाप दादा की जो शक्तियां मिली हमें सबको देनी है। हम सबसे पहले अटेंशन देंगे इस बात पर, टच। बाबा जो कह रहे हैं ना कि भाग्यशाली बच्चों को कौन सी बात फौरन टच होगी। अब देखो, युक्तियां तो बाबा रोज रोज याद करने की अलग अलग तरह से बताता है। आज भी बाबा ने जैसे कहा कि कुछ टाइम मिले तो बगीचे में जाके एकांत में बैठ जाओ, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, है ना। चार्ट रखो तो उन्नति होगी। चार्ट के बारे में तो आज बहुत बाबा ने बताया, उस पर हम जाएंगे, है ना। अब ये जो बाबा युक्तियां बता रहा है टच होंगी दो तरह से हो गया। एक तो क्या हो गया, बाबा मुरली के माध्यम से बता रहा है, हर रोज हम सबको बता रहा है। कोई को वो बात अंदर जच जाती है और कोई को नहीं जचती है। कोई मुरली ऊपर से पढ़ता है, कोई अंदर से पढ़ता है।
कोई के मुंडली जो है अंदर उतर जाती, किसको उतरेगी? आप देखो स्कूल में भी टीचर वही बातें तो सबको बताता है, लेकिन कोई उन बातों को ध्यान दे करके उस पर आगे बढ़ करके पास हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, कोई वहीं का वहीं रह जाता है। तो जिसको टच होता है, जिसको उसकी बातें टच हो जाएंगी, मैं आपको बताऊं, मैं जब 9th में पढ़ रहा था, अभी आप प्राइमरी और मिडिल से जब आप हाई स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का माहौल तो अलग ही होता है। तो वहाँ एक टीचर थे, उन्होंने एक बच्चे से पूछा और उसने बता दिया उसका आंसर, तो उसको बड़ा मोटिवेट किया और वो आगे बढ़ गया। लेकिन बाद में क्या हुआ पता नहीं, बाद में मेहनत किया होगा तो जरूर आगे बढ़ेगा। तो उसको टच हुआ, मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि उसको उनकी बात टच हुई, और टच हुई तो उसने उस हिसाब से मेहनत करना चालू कर दिया। इसलिए बाबा कहता है तुम देखो, तुम्हें भगवान की बात टच होती है। टच होना मतलब समझ में आती है, मुरली अंदर जाती है, वो टच नहीं है ना। दूसरा क्या होता है, कई लोग कहते हैं आज बाबा ने मुझे टच किया, वो भी एक टच है कि ऐसा नहीं ऐसा करो। अब एक बात पक्का समझ लेना, अगर हमें कैसे पता चले कि हमारी मन की कल्पना है, परिकल्पना को हो या कल्पना को हो, या भगवान की टचिंग है? देखो पहला डिफरेंस क्या होगा, यदि भगवान की टचिंग होगी तो इफ बट नहीं आएगा, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होगा। अपनी टचिंग होगी, अगर मन की गढ़ंत होगी तो करे ना करे थोड़ा डाउट होगा। भगवान की टचिंग में डाउट नहीं हो सकता है। तीसरी बात यह है कि भगवान की अगर टचिंग होगी तो उसमें नुकसान हो नहीं सकता है, उसमें सफलता 100% मिलनी। अब हमारे मन की टचिंग में भी सफलता मिलती है कई बार, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है ना, लेकिन हमारी मन की टचिंग में सफलता होने की गारंटी नहीं है। भगवान की टचिंग में गारंटी है ना। हालांकि बाबा ने आज जो युक्तियां बताता उसके बारे में बात कही। हम लोग कहते हैं कि दादी प्रकाश मणि को ये बहुत बड़ी पावर है कि खड़े खड़े परमात्मा की, मतलब वो ट्रांस में तो जाती नहीं थी, तो उनको यहाँ से इतनी पावर थी कि भगवान की टचिंग को कैच कर पाती थी। जैसे एक बार हमने पहले भी जिक्र किया था कि एक बार कहीं प्रोग्राम था और उनको उस प्रोग्राम में जाना था, वहाँ फीता कटना था, सब कुछ डिसाइड हो गया। दादी हमेशा करती थी, जाने से पहले फिर बाबा के रूम में जाती थी और बाबा से छुट्टी लेती थी। बाबा थे नहीं, अव्यक्त हो चुके थे, लेकिन उनके रूम में उनकी तस्वीर के सामने जा कर के खड़ी हुई और बाबा से पूछा। तो दादी को ऐसी भासना आई कि नहीं जाना, और दादी ने बाबा ने से आकर के कहा, लोगों से आकर के कहा कि बाबा ने मना किया है, आज मैं नहीं जाऊंगी इस प्रोग्राम में। अब भाई बहनों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, दादी को कैसे पता चला कि बाबा ने मना किया, दादी तो डांस में भी नहीं जाती। और एग्जैक्टली उसके बाद दादी गुलजार को बिठाया गया कि बाबा से पूछ के आओ दादी जो कह रही वो सच है। दादी गई और बाबा ने सच में मना किया था, और दादी ने नीचे आकर के कहा, दादी गुलजार ने, कि बाबा ने मना किया है, नहीं जाना है। अब जो भी रीजन हो, लेकिन इसको कहा जाता है टचिंग। तो एक तो ये वाली टचिंग हो गई जो भगवान की बातों की टच होता है, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा, वो टच होता है। दूसरा, भगवान जो शिक्षाएं रोज रोज दे रहा है वो किसको टच होगा। अब जैसे देखो कल की मुरली में बाबा ने कहा कि जो सेवा खुद को डिस्टर्ब करे और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं करनी चाहिए, स्टॉप कर दो। मन की स्थिति अगर आपकी बिगड़ रही है और दूसरे की बिगड़ रही है तो सेवा नहीं करो। अब ये बात किसको टच होगी? जिसका उद्देश्य होगा कि मुझे संपन्न संपूर्ण बनकर के अनेकों को बताना, उसको टच होगा ना, सबको नहीं टच होगा। इसलिए बाबा कह रहा है कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाबा की बातें टच होंगी। इसलिए बाबा ने कहा मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो कि घाटा तो ना पड़ जाए। अब
बाबा ने तो आज परसेंटेज भी दिया, 0.25% भी चार्ट नहीं रखते, ये बिल्कुल 100% सच है। और जो रखते भी कितना सच रखते हैं वो तो बाबा जाने, गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने। कितने लोग चार्ट रखते हैं, थोड़े दिन रखेंगे, जनवरी मास में रखते हैं, फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं। क्वार्टर क्यों कहा? क्वार्टर का मतलब हो गया 100 है तो उसमें से 25% लोग भी नहीं रखते। बाबा कहता देखो हम कितना मेहनत करते हैं, सारा दिन याद करते हैं। कई तो कहते हैं हम सारा दिन भगवान को याद करते हैं। बाबा कहता है मुश्किल है, सारा दिन तो खाली वही याद करती हैं जो बांधेली। आज बाबा ने बांधेलियों को मार्क्स दिया, क्यों? मार खाती हैं, याद में रहती है ना, कि बाबा कब छूटेंगे इन संबंधियों से। तो आत्मा पुकारती है ना परमात्मा को कि हम बंधन से कैसे छूटें। और बाबा कहता अगर याद करते हो तो बाबा को चार्ट भेजो, क्यों नहीं भेजते? डायरेक्शन तो मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता में निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा कि हमारा घाटा ना हो जाए। हम क्या लिखेंगे? याद करते होंगे तो लिखेंगे, याद नहीं करते होंगे तो लिखेंगे क्या? मोस्ट मिलवेड बाप जो हमें पढ़ाने आता है उसको हम नहीं याद करते हैं। बाबा ने देखो कहा, हाँ, लौकिक बाप को, पत्नी को, स्त्री को तुम इतना याद करते हो, मुझे नहीं याद कर सकते हो? और चार्ट लिखो तो अपने आप खुद को ही लग जाएगी कि इस हालत में मैं शरीर छोड़ूं तो क्या कर पाऊंगा। तो ये मेहनत करनी, लेकिन ये मेहनत सबसे होती नहीं। रखना चाहिए, मुझे लगता है चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात बाबा ने कहा जैसे मिलिट्री को सावधान किया जाता है। क्यों सावधान किया जाता है? कि बॉर्डर पर जा रहे हो, ऐसा ना हो दुश्मन पहले अटैक कर दे, है ना? और अटैक कर देगा तो धराशायी हो जाएंगे। हमें भी, हमारा दुश्मन कौन है? माया, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन। तो हमें भगवान पढ़ाता है, इसका पहली बात तो निश्चय चाहिए। पहले तो अपने को निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, दूसरा निश्चय चाहिए हमें भगवान पढ़ाता है। अब ये निश्चय होगा और आत्मा याद करेगी तो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। एक होता है इंद्रियों का सुख, एक होता है अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों का सुख मतलब खाने का सुख, पीने का सुख, देखने का सुख। देखने का भी सुख होता है, आंखों से हमको एक चीज देखने को मिले, अच्छा लगता है ना? अच्छी अच्छी चीजें देखना, अच्छी अच्छी चीजें खाना, अच्छी अच्छी चीजें पहनना, टेस्ट, इंद्रियों का सुख है ना। और भगवान कह रहा अतीन्द्रिय सुख। वैसे भी जो इंद्रियों का सुख है वो रिलेटिव है। रिलेटिव है मतलब जब हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो ज्यादा सुख मिलेगा। अब वो आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो आपको बहुत तेज प्यास लगी, अब मई जून की गर्मी में कहीं बाहर से आए हैं, ठीक है, आप अंदर आ गए और आपने कहा पानी एक गिलास पिला दो। किसी ने पानी के बदले आपको शरबत पिलाया नींबू डाल के, आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद आएगा। पहला गिलास जब आप पिएंगे बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद आएगा, करेक्ट? ओके। अब एक गिलास पीने के बाद किसी ने बोला आप दूसरा गिलास पियो। दूसरा गिलास आपने पी लिया, पहले वाले क्या कंपैरिजन में दूसरे में कम आएगा या ज्यादा आएगा? आप सब यही कहेंगे कि कम आएगा। ओके, तीसरा गिलास आएगा तो उससे भी कम आएगा, चौथा आएगा तो उससे भी कम आएगा। और हो सकता है एक समय ऐसा है जब आप बोल दें कि मुझे नहीं पीना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले में ज्यादा आनंद क्यों आया, ज्यादा सुख क्यों मिला? तो आप कहेंगे इसलिए क्योंकि पहले में मुझे ज्यादा प्यास लगी थी, मैं गर्मी से आया था। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसका मतलब ज्यादा सुख लेने के लिए सबसे पहले ज्यादा दुखी होना पड़ेगा। ज्यादा परेशान थे ना हम, ज्यादा प्यास में थे ना, प्यासों से गला सूख रहा था ना, तो हमें आनंद आया, सुख मिला। तो इंद्रियों का जो सुख है उसमें जितना ज्यादा सुख मिलने के लिए उतना ज्यादा पहले परेशान होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, तो उसकी फीलिंग ज्यादा आएगी। तो ये फार्मूला ही गलत है, इसकी शुरुआत ही गलत है। और अतीन्द्रिय सुख में ऐसा नहीं होता। इंद्रियों से परे का सुख, मैं सुखी हूं,
अच्छा मिला तो सुखी हूँ, नहीं मिला तो सुखी हूँ। इसमें निश्चय की बात आती है। और अतीन्द्रिय सुख जिसको मिल गया वो इंद्रियों के सुख के ऊपर भागेगा नहीं तो लोग कहते हैं मैं ये खाने का बहुत शौकीन है, मैं खाने का बहुत शौकीन था, मैं मिठाइयों का बहुत शौकीन था, मैं चाय का बहुत शौकीन था, मेरा तो इसके बगैर चलता ही नहीं है, मेरा तो खाने के बाद मिठाई ना मिले तो नहीं चलेगा। अब ये सारा सुख कौन सा है? इंद्रियों का सुख है। और भगवान कहता है तो इंद्रिय सुख में चले जाओ, और उसी के लिए तो राजयोग सिखला रहा है ना? एक बात और आ जाइए कि सबसे बड़ी इस ड्रामा में जो भूल है कि गीता का भगवान कौन, तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है ना। और दुनिया में तो कहते भगवान के तो सभी रूप है ना। अब अगर बच्चे से कहो तुम्हारा पिता कौन, बता ही ना पाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लेकिन हम सब भूल गए। वो आकर के भगवान समझाता। बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को समझाने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, कितने तूफान आते हैं, गाते भी हैं मेरी नैया पार लगा दो, लेकिन सबकी नैया पार नहीं जाएगी। किसी की पार जाएगी, किसी की खड़ी हो जाएगी और किसी की डूब भी जाएगी। किसकी पार होगी? जो निश्चय बुद्धि होगा कि भगवान केवनहार है। क्यों? नैया बीच में हिलेगी डुलेगी भी, लेकिन निश्चय नहीं होगा तो कई लोग कूद पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? तूफान तो आते हैं ना, तूफान तो आएंगे आएंगे। और कोई की वहीं खड़ी रहेगी, कोई अपना लंगर ही नहीं हटाएगा बुद्धि रूपी, और कोई की डूब भी जाएगी। जिसको निश्चय नहीं होगा कूद पड़ेगा तो डूब भी जाएगी। बाबा ने कहा कईयों को 2-3 वर्ष हो जाते तो भी निश्चय नहीं होता है। कोई तो पुर्जा पुर्जा हो जाता है। पुर्जा पुर्जा होना मतलब दिल के टुकड़े हुए 1000, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। कोई वहीं खड़े हो जाते हैं। मेहनत है ना। और आजकल सबसे बड़ी बात है आर्टिफिशियल योग भी बहुत निकले। तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना चाहिए वो योगा दिवस हो गया। तो फिर बाद में मेडिटेशन डे अलग से है। 21 जून को हमारा होता है इंटरनेशनल योग डे, और वहीं 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे होता है। तो ये सब बातें भगवान समझाता है। आज आश्रम कितने ढेर है, लेकिन रूहानी आश्रम एक ही है। तो ये मेहनत करनी है हमको। बाबा ने कहा ऊंच पद पाना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो लक्ष्मी नारायण ने ऊंच पद पाया, स्कॉलरशिप पाई, मेहनत जरूर की होगी, इसके बगैर तो होता नहीं। इसलिए हमें सहज रूप से एकांत में बैठ करके मेहनत करनी चाहिए। आज बाबा ने कहा आत्मा से तीखा कोई रॉकेट नहीं। रॉकेट को याद किया ना, लोग मून पर जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं। थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा था, लेकिन मिलता तो कुछ नहीं। उनकी साइंस की यात्रा और तुम्हारी साइलेंस की यात्रा, उनकी यात्रा विनाश के लिए। हालांकि साइंस सुख भी देती है, अभी नहीं, सतयुग में अभी सुख देती है तो दुख भी देती है। तो मेहनत करनी है। आज बाबा ने बहुत सारे मिसाल भी दिए। शरीर से डिटैच हो जाओ, डेड साइलेंस हो गया है ना। कछुए का भी मिसाल दिया। देखो आप, कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है ना, तो कितने 150 साल जीता है। कुत्ता अपनी कर्मेंद्रियों को बिल्कुल नहीं समेटता है। मोहल्ले में बैठा होगा, मैं अब रोज टहलता हूँ, आपको बताता हूँ स्टेडियम में। अब वहाँ 7-8 कुत्ते हैं जिन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मतलब वो स्टेडियम की एरिया के आसपास वो उनका अपना ये है, क्षेत्र है। अब उसमें हमने देखा कि उस उधर से अगर कोई भी दूसरा आएगा तो ये सब के सब उसके वो दौड़ेंगे, और तब तक दौड़ेंगे जब तक शॉपिंग के बाहर खदेड़ के ना भेजें। अब ये क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में भोगते रहते हैं, मतलब कर्मेंद्रियों का रिएक्ट करते रहते हैं। उनकी एज कितनी होती है आप देखो, 10-15 साल बहुत मुश्किल जीते। इसी तरह से दुनिया में जो आत्माएं छोटी छोटी बात में रिएक्ट करती रहती है, उन आत्माओं की उम्र कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है एक होती बायोलॉजिकल एज और एक होती फिजिकल एज। फिजिकल एज के तो नंबर हैं, हर साल 1 साल फिजिकल एज बढ़ती जा रही, लेकिन बायोलॉजिकल एज, क्या हम सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इसके ऊपर निर्भर करती है। और आप अपनी बायोलॉजिकल एज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। जिसको ज़्यादा चाहिए तो अलग से बात करना, अलग से मैसेज करना। तो उसके बारे में बाबा ने कहा
मोक्ष तो किसी को मिलती नहीं है ना। आज के वरदान पे आते हैं। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। दुनिया में कहते हैं सहन करना मारना मरना, मैंने ही सहन किया, मैंने झुका, मुझे ही झुकना पड़ेगा, मुझे ही मरना पड़ेगा। भगवान कहता मरना नहीं है, सहन करना मतलब सबके दिलों में स्नेह से जीना। अब ये वाली बात सबको हजम नहीं होती तो कहते हैं कितनी बार सहन करना। बाबा ने कहा देखो कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, हा? एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है, मीठा भी है अविनाशी भी है। सिर्फ भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे। एक्चुअली होता प्रॉब्लम यही कि कुछ मैं सहन करूं कुछ तुम सहन करो, मैं ही सहन करता रहूंगा क्या, तभी गड़बड़ होता है ना। रहम भाव रखो, इसको कहते हैं सेवा भाव। तो सेवा भाव का असली तरीका बाबा ने बताया। सेवा भाव वाले सबकी कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। हमें कमजोरियों को क्या करना है, सामने वाले की समा लेना, सामना नहीं करना, गाना भी नहीं उनकी कमजोरियों को इधर उधर, ये मेहनत करनी है। और जो बीत चुका उसको भूल जाओ। क्या करना है, बीती बातों से हमें शिक्षा जरूर लेनी, शिक्षा लेकर के आगे के लिए सावधान हो जाना, और क्या करना है। बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में कहा जैसे बाप दादा को रहम आता है ऐसे हमें भी मास्टर रहम दिल बनना है और अपनी मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल द्वारा आत्माओं को जो भगवान द्वारा हमें शक्तियां मिली वो देना है। बाबा ने कहा जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा शक्ति क्या होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। योग की शक्तियां भी तीव्र होनी चाहिए। इसलिए भाई बहनों से हम हर रोज कहते हैं कि 10 मिनट जरूर इसके लिए टाइम निकालो, मनसा सेवा के लिए, सकाश के लिए। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि ज्ञान के तीसरा नेत्र जो हमें मिला है ना, उस तीसरे नेत्र को खुला रखना है, आंखों को संभालना है, याद से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल सतोगुणी बनाना है, चार्ट अपना जरूर रखना है, धंधे आदि से टाइम निकाल करके याद में बैठना है, चाहे बगीचे में बैठो या कहीं भी बैठो, लेकिन पोता मेल जरूर रखना है। और सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करना है ना। सहन करना मरना नहीं है, सहन करना सहनशाह बनना है। जो बीत चुका उससे शिक्षा लेकर के आगे के लिए सावधान हो जाना है और मास्टर रहमदिल बन करके मनसा वृत्ति द्वारा अनेक आत्माओं को मिली हुई शक्तियों का दान देना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए।